हेलो फ्रेंड्स। आज प्रेमचंद द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानी नमक का दारोगा में आपका स्वागत है। इस कहानी का मुख्य पात्र वंशीधर हैं, जो एक ईमानदार, दृढ़ निश्चयी, कर्तव्यपरायण व्यक्ति है। उनके पिता उन्हें समझाते हैं कि नौकरी में ओहदे का कोई मतलब नहीं, तो कार्य ऐसा करना जिसमें ऊपरी आमदनी हो। चलिए कहानी सुनते हैं। जब नमक का नया विभाग बना तो इस सामान्य वस्तु के आदान प्रदान को बंद कर दिया गया, तो लोगों ने चोरी छिपे इसका व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। अब इस विभाग का दारोगा बनने के लिए पटवारियों व वकीलों के भी जी ललचाने लगे। अब वंशीधर भी रोजगार की तलाश में निकलने लगे। अनुभवी पिता ने पुत्र को समझाया कि घर पर कर्ज का बोझ है, लड़कियां बड़ी हो रही है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अभी इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम पर ही है। नौकरी ऐसी ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। वो कहते हैं कि ऊपरी आय तो ईश्वर की देन है, इसी से बरकत होती है। इस उपदेश के बाद पिता ने आशीर्वाद दिया। आज्ञाकारी पुत्र के लिए उनका धैर्य ही उनका मित्र, बुद्धि उनकी पथ प्रदर्शक और आत्मविश्वास उनका सहायक था। जाते ही नमक विभाग के दारोगा पद पर नौकरी लग गई। पिता को खबर मिलते ही फूले न समाये और आस पड़ोस के लोग तो जलकर खाक हो गए। सर्दी का समय था। एक दिन रात में नमक के कांस्टेबल्स, गार्ड्स नशे में मस्त थे। वंशीधर को यहाँ अपॉइंट हुए 6 महीने भी नहीं हुए थे, लेकिन अपने काम की काबिलियत और हाई वैल्यूज से उन्होंने अपने हायर अथॉरिटीज को इम्प्रेस कर दिया था। उनके ऑफिस से लगभग 3 किलोमीटर दूर जमुना नदी बहती थी और वहीं नदी पर एक पुल बना था। वो वहीं अपने ऑफिस में सो रहे थे। एकदम से रिवर क्रॉस करती हुई गाड़ियों की और बोट सेलर्स की गॉसिप सुनाई दी। उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी और पहुंच गए वहां। अब पूछा, गाड़ियां किसकी है? थोड़ी देर सब चुप रहे, फिर आवाज आई, पंडित आलोपी दीन की। दरोगा जी ने पूछा, कौन पंडित आलोपी दीन? जवाब आया, दातागंज वाले। दारोगा जी चौंक गए। उन्हें आलोपी दीन की प्रतिष्ठा के बारे में जानकारी थी। फिर पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? जवाब मिला, कानपुर। लेकिन जैसे ही दारोगा ने पूछा, इनमें क्या है? फिर से सन्नाटा छा गया। जाकर देखा तो नमक था। अब किसी ने आलोपी दीन को जगाया और बताया कि दारोगा ने गाड़ियां रोक ली है और आपको बुलाया है। आलोपी दीन जी को लक्ष्मी पर अटूट विश्वास था। वो कहते थे कि स्वर्ग तक में लक्ष्मी जी का ही राज चलता है। अब पहुंचकर वंशीधर से बोले कि बाबूजी आशीर्वाद। कहिए, हमसे कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी आपने? दारोगा ने कहा, सरकारी हुक्म है। पंडित जी हंसकर बोले, हमारे सरकार तो आप ही हैं। आपका हमारा तो घर का मामला है। आप क्यों आए? बेकार में कष्ट उठाया। मैं तो खुद आपके पास ही आने वाला था। देवता को भेंट चढ़ाए बगैर कैसे जा सकते थे भला? वंशीधर ने क्रोध में कहा, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों के भाव अपना ईमान बेच देते हैं। अब आप हिरासत में हैं। बदलू सिंह, हिरासत में ले लो इन्हें। इधर आलोपी दीन रिश्वत की रकम बढ़ाते जा रहे। 20,000 तक पहुंचकर बोले, अब इससे ज्यादा मुझ में साहस नहीं, आगे आप जैसा करो। अब आलोपी दीन 40,000 तक पहुंच गए, परंतु वंशीधर ने साफ कह दिया, 40 लाख पर भी नहीं। सब जगह खबर आग की तरह फैल गई। लेकिन जैसे ही आलोपी दीन कोर्ट पहुंचे, उनके तमाम चमचों ने झूठ का साथ दिया। वकीलों की लाइन लगा दी गई उनको बचाने के लिए। अंत में डेप्यूटी मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया और कहा कि पंडित आलोपी दीन के खिलाफ दिए गए सारे प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वो एक भले आदमी हैं। यद्यपि दारोगा वंशीधर का भी अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह गलत है कि उनकी वजह से एक भले आदमी को इतना कुछ सहना पड़ा। नमक हलाली ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। आगे से उन्हें होशियार रहना चाहिए। अब 1 सप्ताह बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और घर आ गए। पिता, माता, पत्नी ने गुस्से से उनका प्रतिकार किया। 1 हफ्ते तक यूं ही चलता रहा। एक शाम पंडित आलोपी दीन घर को आए। वृद्ध पिता ने झुककर प्रणाम किया
और कहा कि माफ कीजिए, ऐसा पुत्र होने से तो अच्छा है कि ईश्वर निसंतान ही छोड़ दे। पंडित आलोपीदीन ने प्रेम से कहा, सत्य और ईमानदारी के लिए जो अपना सब कुछ त्याग दे, ऐसे कितने लोग हैं संसार में। दारोगा जी ने स्वाभिमान से उनकी तरफ देखा और सोचा कि अवश्य मुझे बेइज्जत करने ही आए हैं। लेकिन आलोपीदीन ने सिर झुकाकर शर्म से कहा कि उस दिन तो आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आज आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। दारोगा जी को बात समझ नहीं आई। उन्होंने कहा कि मैं किस चीज़ के योग्य हूँ, लेकिन जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा मैं वो करने का प्रयत्न करूँगा। आलोपीदीन ने एक स्टैंप लगा हुआ पत्र निकाला और कहा कि इस पद को स्वीकार कीजिए और इस पर हस्ताक्षर कीजिए। दारोगा जी ने पत्र पढ़ा और आंखों में आंसू भर आए। आलोपीदीन ने उन्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी का परमानेंट मैनेजर बना दिया था। 6,000 एनुअल सैलरी, डेली का खर्च, सवारी के लिए घोड़ा गाड़ी, रहने का बंगला, नौकर चाकर, मुफ्त में ये सब दिया। दारोगा जी ने कहा कि मैं इतने ऊंचे पद के योग्य नहीं हूँ। आलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य व्यक्ति की ही जरूरत है। दारोगा जी ने कहा, इस पद के लिए आपको अनुभवी मनुष्य की जरूरत है, जो मुझ में नहीं है। आलोपीदीन ने पेन निकाली और कहा, सभी गुण देख लिए हैं मैंने, बस अब सौभाग्य ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। ये लो, साइन करो, और हाँ, अपनी ईमानदारी, उद्दंडता और सत्यनिष्ठा के साथ वही कठोर लेकिन धर्मनिष्ठ दरोगा बने रहना। वंशीधर की आंखें डबडबा गई। उन्होंने श्रद्धा और भक्ति से आलोपीदीन की तरफ देखा, कांपते हुए हाथ से कागज पर हस्ताक्षर किए। आलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। इस प्रकार प्रेमचंद की यह कहानी एक सुखद अंत पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग।